हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। मैं दोस्तों आज आपको जो गले बने हुए ब्लाउज होते हैं, कढ़ाई वाले ब्लाउज जो होते हैं, आगे पीछे का गला बना हुआ, मैं वो ब्लाउज आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो आगे पीछे गले बने हुए हैं और पीछे में क्या होता है कि जो नॉर्मल गला और उसके नीचे ड्रॉप होता है, तो मैं वो वाला गला आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे बने रहो और एंड तक वीडियो देखते रहो। मैं दोस्तों एंड में, अभी नहीं, मैं एंड में दोस्तों बनाने के बाद, कटिंग करने के बाद बना के, और उसके बाद में किसी को पहना के, वो भी मैं आपको वीडियो में डालने वाला ही हूँ। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहो और एंड तक बने रहो। मैं एंड में वो भी दिखाऊंगा, बना हुआ ब्लाउज भी कैसे रेडी हुआ है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। आप एंड में अगर अच्छी लगी तो कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो जो जो कस्टमर का ब्लाउज़ है, मैंने बिल से साइज़ निकाल लिया है। और दोस्तों हमारा ये मेन कपड़ा है जो ब्लाउज़ बनना है। ये हमारा बैक है। तो दोस्तों ये हमारा बैक है और ये फ्रंट है, फ्रंट गोल गला है। और दोस्तों ये बाजू हैं, कंगूरे नीचे की ओर जा रहे हैं, ये दूसरी बाजू है। तो दोस्तों ये बाजू की मोहरी में बॉर्डर, ये मोहरी में लगेगा मोती लेस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं लाइनिंग की कटिंग कर ले रहा हूँ। और सबसे पहले हमें नीचे निशान लगाया, फिर हमने मोड़ने के लिए निशान लगाया है। अब मैं ब्लाउज़ की लंबाई रख रहा हूँ। ये मैंने चेस्ट रख लिया है। ये हमने सीधे निशान लगा लिए हैं। ये फिटिंग का अब निशान लगा लूँगा मैं। पहले फिटिंग का निशान लगा ले रहा हूँ। ये हो गया। अब दोस्तों मैं गला चेक कर ले रहा हूँ, कहाँ पे नॉर्मल गला है और कहाँ का डीप गला है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं शोल्डर रखने वाला हूँ। तो आप देखते रहें स्टेप बाय स्टेप, मैं क्या टिप्स देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। ज़्यादातर क्या होता है इस गले में दोस्तों, पीछे से ना कंधा टाइट हो जाता है, तो हाथ घुमाने में ना दिक्कत होती है। तो ये चीज़ है मेन, जो मेन खेल है इस वीडियो में, बस यही है कि ये जो हमने ये जो शेप दी है बाहर की ओर निकलती हुई, ये हमने इसीलिए दी है कि ताकि कंधा टाइट ना हो, क्योंकि नॉर्मली इसके सामने से कंधा बंद रहेगा और नीचे से भी गला खुलेगा और ऊपर से भी कंधी पे भी गला खुलेगा और यहाँ पे नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे जॉइंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है। तो दोस्तों अब मैं ये भी कटिंग कर ले रहा हूँ। तो आप इस टाइप के कभी भी आप गले बनाते हैं तो आप इस टाइप में कटिंग ज़रूर करें, ताकि पहनने के बाद ये चीज़ दिक्कत ना क्रिएट करे। अभी देखिए दोस्तों, ये नीचे ड्रॉप बन गया, ऊपर गला बन गया, बट इसके सामने कुछ नहीं बनेगा। इस वजह से हमने ये बढ़ा के रखा हुआ है ताकि फैलने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही सही आ जाए। बाकी दोस्तों हमारा बैक कट चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए हमने दोस्तों पहले ये कपड़ा बिछाया है और हमने बैक वाले ही लेयर की हेल्प लेंगे। और हमने ये पहले निशान लगा लिया है, फिर ये मार्जिन का निशान लगा लिया है, और अब हम ये लेंथ रख लेंगे। लेंथ रखने के बाद हमने ये भी निशान लेके अब हम बैक वाले पल्ले को इसी पे बिछा लेंगे और इसकी हेल्प से हम इसके निशान उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये भी निशान उठाया और ये भी निशान उठा लिया है ऐसे। अभी दोस्तों हमारा गला है 7-7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच का गला का निशान लगा के ये, और ये हम ये हाले की गहराई छाटेंगे। ये देखिए, अब हमें गले हाले की गोलाई दे देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, हम डॉट पॉइंट रख रहे हैं, तो ये डॉट का ब्रॉड हो गया। तो दोस्तों आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है मैं वो आपको सॉल्व करके दूंगा। तो दोस्तों हमने ये मेन पल्ला का फ्रंट का प्रिंस पैनल कटिंग कर लिया है। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, साइड वाले पैनल भी कटिंग कर ले रहा हूँ लगे हाथ, देन उसके बाद मैं बाजू कटिंग करूँगा। तो हम ये पल्ले भी कटिंग कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हो तो आप प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें,
क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आप जो है आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, फिर आप बाद में कुछ और कटिंग करके बैठ जाएंगे। तो आप वीडियो स्किप ना करें और आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपके समझने में भी आसानी रहे। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो भी बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हमारा ये निशान लग गया है, हमने बैग की हेल्प से हमने ये निशान उठाए हैं। ये हमने आगे के गले हाले की भी गहराई दे दी है। ये हमारा सामने का जो भी रेडी आया हमने वो निकालने के बाद साइड का पल्ला एक्स्ट्रा रख दिया है ताकि हमारी फिटिंग सही है। ये साइड भी नीचे की लेंथ भी निशान लगा लिए हैं। ये हमने शेप पट्टी दे दी है। तो दोस्तों हमारा फिटिंग का निशान लग गया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंस पैनल वाला निशान लगाऊंगा, ये देखिए। और अब ये हमने ये भी लूजिंग भी दे दी है। अब मैंने ये भी कटिंग कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी हमारा कटिंग हो गया है। अब मैं चटके उठा ले रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। और मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर ले रहा हूँ। दोस्तों अब मैं बाजू के लिए कपड़ा मैं डबल कर लिया है और मैं बाजू के लिए कपड़ा बिछा ले रहा हूँ अच्छे से साफ़ करके। और मैं बाजू की लंबाई रख रहा हूँ पहले। ये नीचे का मार्जिन हो गया। ये हाला की गहराई हमने दे दी 3.5 इंच। हम ये हाला रख रहे हैं। अब मैं बाजू कटिंग कर ले रहा हूँ। दोस्तों आप लोग बाजू की कटिंग करते टाइम आप टोटल मार्क करके कटिंग करें। आप डायरेक्ट ऐसे जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ ऐसे कटिंग ना करें। आप हाले की भी गोलाई का शेप बना लें, उसके बाद ही कटिंग करें। तो दोस्तों हमारा बाजू कट गया। अब ये हमने हाला भी छाट दिया है। तो हमारा पूरा ब्लाउज़ की लाइनिंग कटिंग हो गई है। तो दोस्तों अब हम मेन की तरफ चल रहे हैं। तो मेन का कपड़ा हमने सबसे पहले अलग अलग कपड़ा कर लिया है। और ये जो भी बाजू है, जो भी इसमें सिलाई विलाई लग रही है, हम इसे खोल ले रहे हैं। खोलने के बाद हम इसे अच्छे से दोस्तों साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसे अच्छे से बिछाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा कपड़ा साफ़ हो गया है। ये देखिए साफ़ होने, ये थोड़ा बहुत और रह रहा है, मैं इसे भी अच्छे से साफ़ कर ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा सारा कपड़ा साफ़ हो गया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको मैं डबल करके बिछाऊँगा। ऐसे करके ये मैं दोस्तों अच्छे से चेक कर लूँगा ताकि कढ़ाई ऊपर नीचे ना हो। ये हमारा पूरा वो सेट हो गया है। अब मैं निकाल ले रहा हूँ। दोस्तों बाजू की मोहरी में हमारी मोती लेस है, तो हम मोती लेस भी देंगे, तो हमने इसलिए मार्जिन नहीं दिया है। और बाकी मैंने सेम कटिंग कर ली है। ये देखिए दोस्तों ये हमारी बाजू आई है। कुछ बाजू में साइडों में थोड़े बहुत जॉइंट हैं, तो वो भी हम जॉइंट देते हुए ही चलेंगे। बाकी ये मोहरी हमने लिख दी है, मोती लेस भी रख दी है ताकि कारीगर आराम से समझ जाए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फ्रंट बैक पल्ले हम साफ़ करेंगे अच्छे से। देन उसके बाद हम उसे कटिंग करेंगे। तो हम ये साफ़ कर ले रहे हैं पहले बढ़िया से बैक वाले पल्ले को। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे कैसे क्या काम किया है। तो आप ये जो बारीकी है आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। हर चीज़ में मैच करके चल रहा हूँ। और जब ये मैं श्योर हो जाऊँगा कि ये मैच हो गया है, फिर मैं इसे प्रेस करके सेंटर क्रीज बना ले रहा हूँ।
ये देखिए, ये ऐसे। तो दोस्तों हमारा ये पूरा का पीस सेट हो गया है। अब मैं दोस्तों इसको लाइनिंग रख के मैं कटिंग कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा कटिंग हो गया है। मैं चटका मार ले रहा हूँ। अब ये दोस्तों हमारे पास फ्रंट वाला लेयर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रंट की भी कढ़ाई में अच्छे से सेट कर लूँगा, ताकि हमें जो है कोई भी कढ़ाई इधर उधर ना हो। ये दोस्तों हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट सेट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस पर लाइनिंग के पल्ले रख के और अच्छे से बिठा के कटिंग कर लूँगा मैं इनको। ये मैंने मेन पल्ला रख दिया है इस पर, और मैं साइड वाले पैनल भी रख लूँगा। मैंने साइड का पैनल भी रख दिया है। तो इसमें दोस्तों छोटा मोटा जो जॉइंट आ रहा होगा वो जॉइंट भी लगेगा। ये दोस्तों मैंने चटका मार के मैंने मेन लेयर कटिंग कर ली है, और मैं प्रिंस पैनल भी कटिंग कर ले रहा हूँ। ये दोस्तों हमारे फ्रंट के दोनों पल्ले और बैक की कटिंग हो गई है, बाजू की कटिंग हो गई है। और ये दोस्तों हमारा फाइनल पीस है। वीडियो चालू है, बैक का भी और फ्रंट का भी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा बैक है। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।